गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से हम लोग कुछ सेटअप की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम था। उसी चीज़ को सेटिंग करने में लगे हुए थे, लेकिन अब सब कुछ फिनिश हो गया है। अब हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और आज से आपको लगातार वीडियो कुछ न कुछ दिए जाएंगे। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल का है, और इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव हो उसमें एक दो क्वेश्चन ज़रूर रहता ही रहता है। हालांकि और एसएससी के अगर लेवल के अगर परीक्षा देते हैं तो उसमें 3 से 4 सवाल 5 सवाल देखने को मिलते हैं। तो टाइम एंड वर्क का जो सवाल है वह किस तरीक़ा से बनाया जाए कि बहुत कम समय में, चाहे जैसा भी सवाल रहे, उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। और बस टाइम एंड वर्क बनाने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि एफिशिएंसी गुना टाइम बराबर जो होता है वहाँ टोटल वर्क होता है। मतलब अगर किसी में कार्य करने की क्षमता अगर कितना है, जितना है, अगर उसमें टाइम से गुना कर दिया जाए तो उस टोटल वर्क को वो देता है। अगर टोटल वर्क दिया रहे और उसमें अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको एफिशिएंसी मालूम हो जाएगा। और अगर टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग दे दिया जाए, इधर जाकर क्या होगा, भाग होगा, तो हम लोग को समय पता चल जाएगा कि वो आदमी जो है कितने दिन में पूरा करेगा। इस चीज़ को समझ लें एक बार। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर जो टोटल वर्क होता है ना। अगर हमको एफिशिएंसी मालूम हो जाए और टाइम निकालना हो तो इधर आके क्या हो जाएगा, वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड हो जाएगा। और अगर एफिशिएंसी अगर हमको निकालना है तो वर्क में टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमको एफिशिएंसी मालूम है। बस इतना सा थोड़ा सा कंसेप्ट रख लें और पूरा टाइम एंड वर्क क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं एक सवाल को कैसे बनाया जाए। इस सवाल को तो पहला जो सवाल है वो इस टाइप का है। टाइप वाइज हम लोग देखेंगे कैसे कैसे बनाते हैं। तो पहला जो सवाल है वो कहता है कि ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले सवाल को हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे ऐसे। ए किसी काम को जो करता है वो 8 दिनों में करता है और बी उसी काम को 6 दिनों में करता है। इस तरीक़ा से लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग को काम के बारे में पता नहीं है कि काम कितना है, सिर्फ कहा है एक काम या किसी काम को। तो उस काम को पता करने के लिए सबसे पहले जो डे है इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं ऐसे। और एलसीएम जो आता है वह टोटल वर्क को दर्शाता है। तो 8 और 6 का एलसीएम जब आप लेंगे तो 24 आएगा। यह जो आता है वह टोटल वर्क आता है। अब इसके बाद जो आपको करना रहता है तीसरा स्टेप जो आपको करना है वो यहाँ से टोटल वर्क में अगर हम डे से मतलब टाइम से भाग दे दें तो क्या मिलेगा, एफिशिएंसी। यानी 24 में अगर 8 से भाग दें तो 3 और 24 में 6 से भाग दें तो 4। यह जो एफिशिएंसी आता है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। यह जो कहलाता है यह पर डे काम होता है, मतलब एक दिन का काम
यह भी है एक दिन का काम। मतलब ए जो है वह एक दिन में 3 काम करने की क्षमता रखता है और बी एक दिन में 4 काम करने की क्षमता को रखता है। एक दिन में 3 काम करेगा और एक दिन में 4 काम करेगा। यहाँ तक आपको समझना होगा। पहला स्टेप जो डे दिया रहेगा उसको इस तरह से लिख लेंगे। दूसरा स्टेप कि टोटल वर्क को मालूम करेंगे कितना है। उसके लिए आपको एलसीएम लेना होगा जो टोटल वर्क देगा। अब टोटल वर्क मिलने के बाद हम लोग चलेंगे इससे कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू कितना होता है टोटल वर्क। और टोटल वर्क में अगर टाइम से डिवाइड किया जाए तो हमको एफिशिएंसी मिलेगा। टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड किए तो एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी के बारे में आप लोग को समझना होगा कि कहते हैं किसको एफिशिएंसी। तो एक दिन में कोई भी काम जितना करता है उसको व्यक्ति का क्षमता कहते हैं कि इतना काम कर सकता है। तो एक दिन में ए 3 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। अब यहाँ के बाद अब क्षमता मालूम हो जाएगा कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता है और टोटल काम रहेगा मालूम आपको। तो टोटल काम में अगर भाग दे देंगे किससे, एक दिन का क्षमता जो दोनों मिलकर कहता है, लास्ट में क्या आएगा एक साथ करने के लिए। तो यहाँ से 24 और बट्टे में जब दोनों मिलकर कहेगा तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा 4 + 3 इतना दिन आंसर। तो बस थोड़ा सा यही कंसेप्ट है कि जो भी निकालना है इसकी मदद से हम लोग समझेंगे। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है एक टाइप और देखेंगे इसको। कुछ नहीं किए हैं, थोड़ा सा हम लोग समय को सिर्फ चेंज कर दिए हैं क्योंकि सवाल थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, इसलिए बाकी सब वैसा ही रहता है, सिर्फ डिजिट यहाँ चेंज कर दिए हैं 5 और 10। तब हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, सवाल को पढ़ेंगे और लास्ट में आके वही किया है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। सबसे पहले कि जो किया है कितना टाइम लगा है उसको लिख लेंगे। ए एक काम को 5 दिनों में करता है, यहाँ 5 डे लिख लेंगे। बी उस काम को 10 दिन में करता है, 10 डे लिख लेंगे। इसके बाद का जो प्रोसेस है कि हमको काम पता नहीं है कि कितना काम वो करता है। तो काम को सबसे पहले पता करने के लिए हम लोग दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम हमें टोटल वर्क देता है। टोटल वर्क में अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो एफिशिएंसी, टोटल वर्क में हमको पता होना चाहिए कि आदमी वो आखिर एक दिन में करता है कितना काम। और जब एक दिन का पता चल जाएगा, टोटल काम पता रहेगा, टाइम से भाग देंगे, है ना। एफिशिएंसी जो काम करने की जो क्षमता है कि इतना काम करेगा एक दिन में, भाग देंगे एफिशिएंसी से, क्या बता देगा, टाइम बता देगा। तो सबसे पहले क्षमता निकालेंगे कि है आखिर कितना काम करता है एक दिन में, तो भाग देंगे, निकल जाएगा। तो यहाँ जो टोटल अब की वर्क आएगा वो 5 10 का 10 और तब यहाँ से 2 और यहाँ से 1 और तब टोटल वर्क कितना है 10 और इधर से दोनों मिलकर अगर करता है तो 2 + 1 यानी 10 बटा कितना 3 इतना दिन टोटल वर्क है। यहाँ क्या है एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। और तब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे अगले टाइप को, जिसमें 3 आदमी एक साथ मिलकर काम को करेगा, तब वह काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, उस काम को पूरा करेगा। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। सबका बनाने का बस एक ही कंसेप्ट है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू कितना टोटल वर्क।
अब हमको काम नहीं पता है कि कितना काम है, और काम को निकालने के लिए हम लोग अब सीख चुके हैं कि काम को अगर निकालने के लिए जब काम पता ना हो तो दिए गए जो समय है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले ले लेंगे कि ए कितना दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है और सी कितना दिन में करता है। ए 24, 6 और 12। ऐसा। इसके बाद टोटल वर्क को प्राप्त करना है, इसलिए तीनों का क्या कर लें, एलसीएम निकाल लें। आ जाएगा कितना, 24 वर्क। अब इसके बाद जो काम है तीसरा स्टेप में, वह एफिशिएंसी। आखिर पता तो चले कि ए कितना काम करता है एक दिन में, बी कितना काम करता है और सी कितना काम करता है एक दिन में। क्योंकि एक दिन का हम लोग इसलिए निकालते हैं कि आगे जितना दिन का हमसे पूछेगा उससे क्या करना रहता है, सिर्फ गुना करना रहता है, तो हमको आगे के जितना जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग एक दिन का सबसे पहले पता करेंगे कितना वो काम करता है। उसके लिए क्षमता को प्राप्त करने के लिए टोटल वर्क में हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं। टोटल वर्क मालूम हो गया, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो 1, 4 और 2। एक दिन का कार्य क्षमता, एफिशिएंसी को हिंदी में कार्य क्षमता कहते हैं। ए का जो काम करने की जो क्षमता है एक दिन में वो 1 है, बी को काम करने की जो क्षमता है एक दिन में 4 है और सी का काम करने की क्षमता कितना है, 2 है। अब जो हमसे लास्ट में वो कहेगा उसके हिसाब से निकाल लेंगे। तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा पूछ रहा है, क्या कितना दिन में पूरा करेगा, टाइम पूछ रहा है, इसलिए टोटल वर्क में एफिशिएंसी से क्या करेंगे, भाग देंगे। जिसका पूछेगा उसका हम लोग निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क है 24, एफिशिएंसी से तीनों मिलकर जो काम करेगा, 1 काम करेगा, 4 काम करेगा, 2 काम करेगा, तीनों जब मिलेगा तो 4 2 6 7 काम करेगा एक दिन में। तो टोटल काम है 24, भाग दे देंगे इतना दिन में तीनों मिलकर काम करेगा। कुछ नहीं है, बस आराम से एक एक कंसेप्ट को धीरे धीरे समझेंगे, थोड़ा करके। एक और सवाल लिए हैं जो उसी टाइप का है, एक और सवाल कर लेते हैं, कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लिख लेंगे उसी तरह से। ए जो है उस काम को 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। अब हमको काम पता नहीं, काम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले दिए गए जो डेज है उसका एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा कितना, 60, जो बताएगा हमको कि टोटल वर्क है। अब इसके बाद जो हमको निकालना होता है वो एफिशिएंसी, सबका अलग अलग एफिशिएंसी कितना है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करें, टाइम से भाग देंगे टोटल वर्क में। इसका एफिशिएंसी 5 आएगा, इसका 4 और इसका कार्य क्षमता। लास्ट में हमसे वो आकर पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, टोटल वर्क में क्या करें, उसको भाग दे देंगे। तो 5 + 4 + 3, तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम करता है। तो टोटल काम 60 है, इसलिए भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 डेज। आंसर। इस तरह से आप लोग जितना भी इस तरह का टाइप है उसको हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। इसके बाद टाइप नंबर तीसरा, थर्ड को देखेंगे। टाइप नंबर थर्ड जो आपका है वो कुछ इस तरह का है कि 2-2 आदमी मिलकर काम करेगा। पहले तो सिंगल आदमी कर रहा था अकेले, अब 2-2 आदमी मिलकर काम करेगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे,
तो दिया है इसमें कि ए और बी मिलकर 72 दिन में करता है, बी और सी 120 दिन में, और ए और सी 90 दिनों में। तो पहला जो सवाल करता है वो कहता है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, और ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इस टाइप से सवाल रहे तब उस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं है, बस सबका बनाने का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वह यही है। लिख ले रहे हैं सबसे पहले कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, 72 दिन में। बी प्लस सी मिलकर जो कर रहा है वो 120 दिन में, और ए प्लस सी जो मिलकर कर रहा है वो 90 दिन में। इसके बाद काम तो पता है नहीं, काम को क्या करेंगे, पता करेंगे। और काम को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमको टोटल वर्क देता है, टोटल वर्क देता है। अब उसके बाद हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, और एफिशिएंसी जो निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, एफिशिएंसी जो निकालते हैं टोटल वर्क में हम लोग डे से भाग देते हैं। तो 5, 3 और 4, इस तरह से एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटाएंगे। क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। अब टोटल जब एफिशिएंसी हमको मालूम हो गया तो वह जो एफिशिएंसी है ए और बी दोनों का है, इसमें बी और सी दोनों का है, ए और सी दोनों का है। अब हमको यहाँ से अलग अलग मालूम कर लेना होगा कि आखिर तीनों मिलकर पूछ रहा है ना उस काम को, तो तीनों का एफिशिएंसी सबसे पहले मालूम कर लेते हैं कि तीनों का एफिशिएंसी एक दिन में है कितना। तो ऐसे करते हैं 2A 2B और क्या है 2C है। अगर इसका एफिशिएंसी निकालना चाहें तो तीनों का एफिशिएंसी इधर कितना है, 4 5 4 9 3 12। यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी आया है वो कितना आया है, 12। 6 ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी आया है वो 6, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेगा। टोटल काम कितना है, 360। यानी अगर तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, दिन अगर कहे निकालने के लिए कितना दिन में करेगा, डे पूछा है ना, टाइम पूछा है, टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग देंगे। टोटल वर्क कितना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 360 बटे में 6, 60 डेज। अब ए अकेला पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले ए का क्षमता मालूम होना चाहिए कि ए का क्षमता कितना है। तो ए का क्षमता कैसे निकालेंगे, टोटल तीनों का जो क्षमता है उसमें से अगर बी प्लस सी का जो क्षमता है उसको अगर माइनस कर दें तो सिर्फ ए का क्षमता बच जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस क्या कर दे, बी प्लस सी का क्षमता 3, बी प्लस सी की क्षमता को अगर माइनस कर दें तो किसका बचेगा, ए का क्षमता बचेगा, और ए बराबर बचेगा बी प्लस सी का कितना है 3। ए का जो क्षमता बचा वो कितना, 3। अब ए के क्षमता से टोटल वर्क में अगर भाग दे दें तो कितना दिन में करेगा उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। तो ए जो करेगा काम करेगा वो 360 बटे में 3, 120 डेज आंसर, 120 डेज आंसर। कुछ नहीं करना है, बस एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। कॉन्सेप्ट बहुत सा है ना, सबका बनाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को पकड़कर चले, नहीं भूल पाएंगे, नहीं तो
फिर इधर उधर करेंगे ना तो हर एक का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो दिक्कत होगा। कुछ नहीं था, माइनस कर दिए, एक का एफिशिएंसी मालूम हो गया, और एफिशिएंसी से जब हम लोग टोटल वर्क में डिवाइड देंगे तो उसका टाइम पता चल जाएगा, और तब जाके 120 दिन। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इतना होली आ गया है ना। होली में आप लोग खूब बढ़िया से रंग खेलें, और आपको होली में ही It's 8:45 a.m.